अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आपने किटन कैसे परचेज करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। आज आप किटन परचेज कर चुके हैं। आपने अगर अपने घर पर लेकर आना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है, किन किन बातों को आपने ज़हन नशीन करना है ताकि आपका पेट स्ट्रेस में ना आए, उसको बीमारी ना लगे। ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत है। बाज़ औक़ात आप लोग एक कॉमन गलती की वजह से अपने पेट को गवा बैठते हैं। बेहतर है ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने पेट को लेकर आते हैं घर पे, उसको खुला छोड़ दें, उसको तंग नहीं करें, उसको जायज़ा लेने दें। कैट्स एक बहुत ही चूज़ी जानवर है, उसको जब आप घर के अंदर रखेंगे वो जायज़ा लेना शुरू कर देगा। वो जगह जगह जाएगा, उसको स्मेल आएगी, वो देखेगा कि कौन सी जगह मेरे लिए ठीक है, सूटेबल है। जाहिर सी बात है आपने उसके लिए हर चीज़ मौजूद तो होगी, बेड होगा, कोम होगी, हर चीज़, फूड वगैरह, बाउल्स वगैरह, जो पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि आपने ये चीज़ें पहले से परचेज करनी है। उसको जायज़ा लेने दें। अगर घर में चाचा चाचा, मामी मामी जो भी है वो अपने कमरे में आपके पेट को नहीं आने देते तो कोशिश करनी है कि वहाँ नहीं जाने देना। नेक्स्ट, उसको जायज़ा लेने देना है, कोशिश करनी है कि जो उसका बेड है वहाँ पर उसको बिठाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बच्चों को दूर रखना है। बच्चों को हाथ नहीं लगाने देना पहले 2 से 3 दिन। उनको कोशिश करनी है कि वो ज़रा शोर ना मचाएं, उनको दूर रखना है क्योंकि बच्चे तो बेचारे बच्चे ही होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपने पेट को खिला देते हैं प्यार से। बिस्किट खिला दिया, चॉकलेट दे दी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि वो खुद खा रहे होते हैं तो वो आपके पेट को दे देते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो बच्चों को ज़रूर आपने दूर रखना है। आते ही आपने अपने पेट को स्क्रैच करवाना है लेटर के ऊपर। उसकी दोनों टांगों को इस तरीके से स्क्रैच करवाना है ताकि वो ईज़िली ट्रेन हो जाए, उसको पता चल जाए कि यहाँ पे लेटर मौजूद है। कोशिश ऐसे करनी है कि जो लेटर ट्रे है वो आपने रोशनी के अंदर रखनी है ताकि रात को भी वहाँ पर रोशनी आती रहे, क्योंकि किटन्स अगर आपके पास हैं तो वो ज़्यादा डरते हैं अगर रोशनी मौजूद ना हो। तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। और वहाँ पर उसके लिए ऐसी जगह बनानी है कि वो बासानी आ सके और वहीं पर उसका जो भी ट्रे है या बेड है वो भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। वहीं पर उसके पास ही थोड़ा सा दूर, तकरीबन को 7-8 फुट दूर, आप फूड बाउल और उसका पानी भी रख सकते हैं। उसको कोशिश करवानी है कि खुद से बाउल के पास लेकर जाना है, उसको स्मेल करवाना है। अगर आपके पास पेट की हिस्ट्री नहीं है कि वो पहले से क्या खा रहा था तो ओनर से हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फूड तब्दील करेंगे तो आपके पेट को मोशन या उल्टी वगैरह आ सकती है। तकरीबन 1 से 2 दिन तक आपने ऐसे ही करना है और कुछ टाइम के लिए उसको कडल भी करना है, प्यार ज़रूर करना है। ये नहीं है कि हर वक्त उठा के उसको कडल करते रहें, प्यार करते रहें, ऐसा नहीं करना। उसको सोने देना है। किटन्स बहुत ज़्यादा सोते हैं, नॉर्मली 14 घंटे तो उनकी नींद होती है। तो ये नहीं सोचना कि वो बीमार है। उसने अगर वो बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आया है, हो सकता है वो थका हुआ हो, उसने नींद अपनी पूरी करनी हो, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि जब कैट्स किसी भी जगह से एक से दूसरी जगह जाती हैं तो वो स्ट्रेस में आती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं। तो कोशिश यही करनी है कि 1 दिन तक आपने उसका खाना पीना बहुत मुनासिब रखना है, ज़्यादा खाना नहीं देना। अगर ज़्यादा देंगे हो सकता है कि वो वोमिटिंग वगैरह कर दे। नॉर्मल से शुरू करना और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइट को बढ़ाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।